हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं संजय कुमार वर्मा यूनि कक्षा से। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिमोट कनेक्शंस के बारे में। सो आपको पता है लिनक्स जो रिमोट कनेक्टिविटी के लिए जो प्रोटोकॉल और जो यूटिलिटी यूज करता है दैट इज एसएसएच, राइट? सिक्योर शेल। ये सर्विस पोर्ट नंबर 22 पर वर्क करती है। और जब हमारा एक मशीन डिफरेंट लोकेशन पे है और एक मशीन मान लीजिए सेम लोकेशन पे, जिस लोकेशन पे मैं काम कर रहा हूं, और मुझे रिमोट लोकेशन पे जो मशीन है जो मेरे आंखों के सामने नहीं है उसको एक्सेस करना है, तो किस तरीके से करूंगा, तो इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो बिफोर जंप ऑन द एसएसएच वी हैव टू अंडरस्टैंड वाई वी यूज ऑफ द एसएसएच। हमें एसएसएच की जरूरत क्यों है, हम एसएसएच क्यों यूज करते हैं। एसएसएच से पहले अगर क्या मेथड था, क्या प्रोटोकॉल था, वो हम कौन सा यूज करते थे, चलिए समझने की कोशिश करते हैं एक इलस्ट्रेशन से। मैं आपको बताता हूं। ये मेरी पेंट स्क्रीन है, तो ये मेरी दो मशीन है, राइट? और ये मैं आपको ऐसे समझ लीजिए, ये मेरी लोकल सर्वर है और ये मेरा रिमोट सर्वर है। रिमोट सर्वर है। अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं एसएसएच को। एसएसएच से पहले कैसे काम होता था? तो फ्रेंड्स, जब हमारे पास जो हाई स्पीड इंटरनेट नहीं था, तो उस वक्त आपने देखा होगा हमारे पास टेलीफोन लाइन हुआ करती थी, राइट? टेलीफोन लाइन हुआ करती थी। और आपने देखा होगा मॉडेम और पीएसटीएन लाइन उस वक्त चला करती थी हमारी। जब हम एक मशीन से दूसरी मशीन से कनेक्ट करने के लिए टेलीफोन लाइन का सहारा लेते थे, और उस वक्त प्रोटोकॉल जो काम करता था दैट वाज टेलनेट, राइट? दैट वाज टेलनेट। ये टेलनेट प्रोटोकॉल था, टेली नेटवर्क। ऐसी क्या दिक्कत थी जो टेलनेट की जगह पे हमें एसएसएच को यूज करना पड़ा? करेक्ट। पहली बात तो टेलनेट एसएसएच के मुकाबले स्लो है, करेक्ट। दूसरी बात, टेलनेट में जो भी कम्युनिकेशन होता था वो सिक्योर कम्युनिकेशन नहीं था। इसके अंदर जो भी डेटा ट्रांसफर होता था वो प्लेन टेक्स्ट में डेटा ट्रांसफर होता था। जैसे मैं यहां से इस मशीन को एसएसएच करना चाहता हूं, टेलनेट लेना चाहता हूं, तो सबसे पहले आपके पास इस मशीन का आईपी एड्रेस, इस मशीन का यूजर नेम और इस मशीन का पासवर्ड आपके पास होना जरूरी है। तो हम किस तरीके से करते थे, यहां जैसे मैंने लिखा टेलनेट, राइट? यूजर नेम रूट @192.168.1.100 और यहां आपने इसका पासवर्ड शेयर कर दिया, करेक्ट। तो जब ये पासवर्ड आपकी इंफॉर्मेशन कैरी करती थी, तो डियर मान लीजिए आपका पासवर्ड रेड हैट है, तो प्लेन टेक्स्ट में नेटवर्क के अंदर ट्रांसफर करता था। और आप जो भी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कर रहे हैं आप लोकल मशीन से रिमोट सर्वर पर, माइट भी कोई ये इंफॉर्मेशन सेंसिटिव है, बहुत ज्यादा सीक्रेट इंफॉर्मेशन है, अगर किसी हैकर ने इसे हैक कर लिया तो इजीली आपकी इंफॉर्मेशन को कैप्चर कर सकता था, उसका मिस यूज कर सकता था, राइट? दूसरी बात, और इसके साथ क्या दिक्कत थी, टेलनेट फिंगरप्रिंट्स पे काम नहीं करता। मान लीजिए रिमोट सर्वर पे आप यहां से कोई इंपॉर्टेंट फाइल, कॉन्फिडेंशियल फाइल शेयर करना चाहते थे, और किसी ने ये मेन सर्वर शट डाउन करके इसकी जगह पर सेम ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करके, सेम आईपी असाइन करके अपनी मशीन इंस्टॉल कर दी, और उसके यूजर नेम पासवर्ड भी सेम है, और आपने वो डेटा यहां से ट्रांसफर कर दो, तो ये इजीली ट्रांसफर हो जाता था टेलनेट के केस में। बट ये चीज एसएसएच में नहीं है। पहली बात, एसएसएच यहां फिंगरप्रिंट्स मैनेज करता है। फिंगरप्रिंट्स दैट मीन्स योर ऑपरेटिंग सिस्टम प्लस हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन। अगर आप सेम हार्डवेयर पर बार बार ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हो, तो आपकी मशीन के हर बार नए फिंगरप्रिंट्स जनरेट होंगे, बिल्कुल आपके और मेरे फिंगर्स की तरह, क्योंकि पता है आपको कोई फिंगर किसी से मैच नहीं करता, राइट?
SSH के केस की बात कर रहा हूं। सो जब भी अगर कोई बैकएंड में ये आईपी एड्रेस चेंज करता है या मशीन दूसरी मशीन लाता है, तुरंत आपकी मशीन या ऑटोमेटिकली रिकॉग्नाइज कर लेगी कि पीछे कुछ गलत होने वाला है, आपको वार्निंग आ जाएगी किसी ने या तो ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज किया है या आईपी एड्रेस चेंज किया है या मशीन चेंज किया है, राइट। ये फैसिलिटी एसएसएच के साथ मिलती है। दूसरी बात, एसएसएच सिक्योर कम्युनिकेशन करता है और आज के टाइम पर हमारे पास हाई इंटरनेट स्पीड कनेक्टिविटी है। सो आपने भी देखा होगा, अब ये पुराना वाला पैटर्न इंडस्ट्री में काम नहीं करता। वी हैव ए हाई बैंडविड्थ इंटरनेट, राइट। और इसके अंदर जो इंफॉर्मेशन जाती है माय डियर फ्रेंड, वो इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में जाती है, राइट। अगर कोई हैकर मान लीजिए हैक भी कर लेता है तो इंफॉर्मेशन प्लेन टेक्स्ट में तो होगी नहीं, सो इजीली वो क्रैक नहीं कर सकता, करेक्ट। सो अभी हम जो यूज करते हैं दैट इज SSH root @192.168.1.100 and share the password. सो आप इस मशीन का रिमोट अपनी लोकल मशीन पर एक्सेस कर पाएंगे और जो भी कमांड आप यहां एग्जीक्यूट कर रहे हैं जब आपने रिमोट ले रखा है, वो टास्क बैकएंड में तो आपके इस सर्वर के ऊपर रन हो रहे हैं। और दूसरी बात एक और चीज है कि मान लीजिए ये मेरा जयपुर के अंदर है, एक सर्वर मेरा बैंगलोर के अंदर है, एक हैदराबाद के अंदर है, राइट। और मुझे वहां कोई टास्क परफॉर्म करना है तो क्या मुझे वहां जाना पड़ेगा? नहीं, जाने की कोई जरूरत नहीं है। आप एसएसएच के थ्रू रिमोट लीजिए ना, राइट। सिक्योर कम्युनिकेशन है, सारी कंपनी यही फॉलो करती हैं, राइट। सो अगर आपको एसएसएच का लैब करना है तो माय डियर फ्रेंड, हमारे पास कम से कम 2 मशीन्स होने चाहिए। दोनों मशीन्स पर आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर होना चाहिए और रेड हैट लिनक्स के अंदर, सेंटोस के अंदर बाय डिफॉल्ट ओपन एसएसएच का सर्वर का पैकेज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होता है, करेक्ट। आप अगर उबंटू यूज कर रहे हैं तो वहां आपको एपीटी गेट करके आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं, करेक्ट। तो सबसे पहले हमें यह समझना बहुत जरूरी है। सो यूजिंग ऑफ द एसएसएच यू कैन टेक रिमोट ऑफ योर एनी लिनक्स होस्ट। आप किसी भी लिनक्स होस्ट का रिमोट ले सकते हैं और इजीली मैनेज कर सकते हैं, जैसे विंडोज में हमारा आईडीपी होता है, करेक्ट। सो आई थिंक ये आपके समझ आया होगा। मैं आपको इसका लैब कराऊंगा अभी, ओके। सो थैंक यू सो मच।